मेकअप आर्टिस्ट रही हूँ। अच्छा, कहाँ पे दीदी? दिल्ली में। दिल्ली में। शरीर दिल्ली से है। मेकअप आर्टिस्ट रही हूँ। तो श्री जी ने ऐसी कृपा करी, गुरुदेव भगवान से हम ऐसे मिले थे 7 साल पहले। गुरुदेव भगवान ने इतनी अति कृपा करी है हम पर कि इनके चरणारविंद में लगकर हमने श्री जी को जाना है। और जब श्री जी को जाना तो संसार सब छोड़कर यहाँ सीधा हम श्रीधाम वृंदावन में आ गए। और जब वृंदावन में आए तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं किया। प्रीतम प्रिय अपने कोटिक प्राण, प्रीतम मोह सुहारे, जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी सवले गौर, कहो कौन करे जय तरंग निन्यारे, जय श्री गुरु हरिवंश। फिर प्रतिकूलताएं आई। पास में कुछ भी नहीं था, ना गैस सिलेंडर था ना कुछ था। तो 20-25 दिन हमारे ऐसे बीते कि ब्रेड के साथ हम नमकीन खाकर रहते थे। इस बारे में हमने किसी से चर्चा भी नहीं की। 1-2 गुरु भाइयों को पता चला तो उन्होंने मेरी प्रसादी की व्यवस्था करी थोड़ी बहुत। ठीक है, पहले तो दीदी आपको श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री जी की कृपा से, ईश्वरी जी की कृपा से और दीदी के पास पहुंच गए हैं। तो दीदी पहले तो ये बताइए कि कितने समय से धामवास हो रहा है आपका? धामवास तो मेरा अभी मूल में तो जो अखंड चल रहा है वो 2 साल से चल रहा है। अच्छा। 2 से 2.5 साल से। लेकिन वैसे मैं जो धाम से जुड़ी हूँ 2012 से जुड़ी हूँ। अच्छा। श्री जी की कृपा से आती रही जाती रही। फिर 5 साल से ऐसा हो गया कि आश्रम में सेवा देने लगे। वहाँ से सेवा देते देते फिर 10 दिन घर रहते थे, थोड़ा काम करते थे, फिर आ जाते थे अर्थ लेकर जी। फिर धीरे धीरे श्री जी ने ऐसी कृपा करी 3 साल पहले कि मैं मेकअप आर्टिस्ट रही हूँ। अच्छा, कहाँ पे दीदी? दिल्ली में। दिल्ली में। शरीर दिल्ली से है। मेकअप आर्टिस्ट रही हूँ। तो श्री जी ने ऐसी कृपा करी, गुरुदेव भगवान से हम ऐसे मिले थे 7 साल पहले। गुरुदेव भगवान ने इतनी अति कृपा करी है हम पर कि इनके चरणारविंद में लगकर हमने श्री जी को जाना है। और जब श्री जी को जाना तो संसार सब छोड़कर यहाँ सीधा हम श्रीधाम वृंदावन में आ गए। और जब वृंदावन में आए तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं किया। तो दीदी अभी तो जैसा जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जैसा आपने बोला आप मेकअप आर्टिस्ट थी वहाँ पे दिल्ली में, उसके बाद में धाम के लिए आप निकली यहाँ पे, आपका स्त्री शरीर है, उसके बाद में माता पिता भाई घर में सब रहते हैं, भाभी इत्यादि, तो उन्होंने रोका नहीं आपको? क्या प्रतिकूलताएं तो आई, वो बोला उन्होंने कि नहीं जाना है, अकेले कैसे रहोगे, कैसे नहीं रहोगे। लेकिन अब श्री जी की लगन लग गई थी तो रहा गया नहीं। उनको मनाया बहुत। 4 साल लगे दीक्षा लेने में भी मुझे गुरुदेव भगवान से, क्योंकि माता पिता आज्ञा ही नहीं दे रहे थे। 4 साल लगने के बाद अब 2 साल हो गए हैं मेरी दीक्षा को, 2.5 साल। श्री जी कृपा से बड़ी मुश्किल से वो लोग माने थे और हमने गुरुदेव भगवान से ये की थी। अच्छा, मान गए घर वाले? हाँ, प्रार्थना की गुरुदेव भगवान से कि आप ये मना सकते हो दीक्षा के लिए। और धामवास के लिए भी बहुत मुश्किल से उन्होंने, मतलब इतनी प्रतिकूलताएं आई बता नहीं सकते। लेकिन हाँ, आखिर में आकर पा ही लिया वास। तो ये तो प्रतिकूलता परिवार की तरफ से थी। जैसा आपको पता है दीदी कि अभी कली काल चल रहा है, सब जगह प्रभाव है थोड़ा बहुत, वृंदावन कहीं भी देख लीजिए आप, तो स्त्री सही होने के बाद आपको अब बिल्कुल आप अकेली रहती हैं। हालांकि ठाकुर जी और गुरुदेव तो सर्वदा साथ हैं, लेकिन फिजिकल आप अकेली रहती हैं। तो आपको ऐसा कभी लगा नहीं, ऐसा कुछ यहाँ पे कोई कठिनाई आई हो आपको स्टार्टिंग में? ऐसा कुछ कठिनाइयाँ तो बहुत आई। जब शुरुआत में हम यहाँ पर आए थे तो 3 दिन परिक्रमा मार्ग पर ही बिताए थे। कोई कुटिया नहीं मिली थी हमें। श्री जी के कृपा से ऐसा हुआ था कि वो थी हमारे प्रारब्ध जो कट रहे थे, श्री जी हमें पुष्ट कर रही थी इस मार्ग में जी। तो परिक्रमा मार्ग पर ही रहे और परिवार वालों को भी नहीं ये बात बताई थी हमने कि हम इस तरह से रह रहे हैं। फिर धीरे धीरे श्री जी ने अपने ही एक गुरु भाई से मिलाया। अच्छा। बुजुर्ग थे वो शरीर में, बाबा, उनसे मिलाया। तो बाबा ने हमें एक कुटिया बताई जहाँ एक माता जी ने हमें सहारा दिया। अच्छा। 8 महीने में उनके यहाँ पर रहे। 8 महीने तक उन्होंने हमें खूब सहारा दिया। हमारा सारा राशन पानी सब वही देखती थी। मातरम वहाँ रहकर सिर्फ सेवा करते थे। कोई आ जाए भक्तगण तो उन्हीं की सेवा करते थे। फिर धीरे धीरे करके ऐसा हुआ कि उनको भी इस कुटिया में रहना था।
और उनके भी परिवार के लोग थे। फिर हमें वो छोड़कर आना पड़ा। अच्छा। वो छोड़कर आए, फिर प्रतिकूलताएं आई, पास में कुछ भी नहीं था, जी। ना गैस सिलेंडर था ना कुछ था। तो 20-25 दिन हमारे ऐसे बीते कि ब्रेड के साथ हम नमकीन खाकर रहते थे। इस बारे में हमने किसी से चर्चा भी नहीं की। 1-2 गुरु भाइयों को पता चला तो उन्होंने मेरी प्रसादी की व्यवस्था करी थोड़ी बहुत कि कुछ खवा दें। फिर धीरे धीरे श्री जी ने धीरे धीरे करते करते जैसे श्री जी का और प्रेम गाढ़ होता गया, जैसे श्री जी की, क्योंकि फिर हमारा सारी चीज़ों की व्यवस्था होती चली गई। हमारे पास गैस सिलेंडर आ गया, श्री जी ने हमें ये दे दिया। ये सब सेवा का है, कुछ भी मतलब स्वयं से खरीदा नहीं है। कुछ जी। एक आध चीज़ ऐसी होगी जिसमें हमने खर्चा किया है, जी। नहीं तो सब श्री जी ने सेवा में दिलवाया है। जी। और आपको पता है जब इनके चरणों में लग जाओ तो ये सब चीज़ें तो बहुत छोटी मोटी बहुत लगती हैं। छोटी है, बिल्कुल बिल्कुल परम सत्य है। तो ये तो मैंने देखा है, सुना है, ज़्यादातर जो माता बहनें साध्वी जो ब्रजवास करने आती हैं, बड़ा कठिनाइयाँ, अब ये परीक्षा ही कहूँगा मैं तो, श्री जी परीक्षा ही लेती है। देखो इतना सहज में ब्रजवास नहीं मिल पाता श्री जी है। कभी परीक्षा नहीं लेती, अच्छा, नहीं लेती है? लालजू परीक्षा लेते हैं। अच्छा। श्री जी तक पहुँचाने वाले हमारे लालजू महाराज है। पहले अच्छा। वो परीक्षा लेते हैं, फिर जी। हमें वो श्री जी तक पहुँचाते हैं। चलिए, ऐसा है, ऐसा हो सकता श्री है जी कि तो लाल हमारी सहज भोरी हैं, बहुत जी। सहज भोरी हैं। जी। कहा है ना, सहज स्वभाव करो, लाडली किशोरी जी को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। बिल्कुल। तो ये तो कृपालुता की राशि है, ये सिर्फ कृपा बरसाती है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। जो है ही बरसाने वाली। उनकी कृपा है, बिल्कुल सत्य कहा। तो अभी आपकी दीक्षा वगैरह हो गई है, अभी प्रोसेस में है? नहीं, दीक्षा मेरी हो गई है, 2.5 साल मेरी दीक्षा को हो गए हैं। श्री जी अच्छा। की कृपा से गुरुदेव भगवान ने अति कृपा करी मुझ पर। और 2.5 साल से ही, जब से दीक्षा हुई है इसके तुरंत बाद से ही मैंने अखंड धामवास ले लिया था। कभी कभार जाना होता है थोड़ा बहुत, सिर्फ पोशाक की सेवा के लिए हमारा, जो हमने गुरुदेव से आज्ञा ले रखी है बाहर जाने के लिए। अच्छा। तो अभी एक जिंदगी जो आप मेकअप आर्टिस्ट थी, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में फैमिली, और उसके बाद में फिर वृंदावन वास, सीधा मतलब कहाँ से कहाँ पहुँचना, तो कैसे बदलाव को देखती हैं? अब वहाँ क्या था और अभी कितना परिवर्तन? अभी मैं स्वयं में बहुत परिवर्तन देखती हूँ। मैं कहती हूँ कि सब प्रियाजू की कृपा है। गुरुदेव भगवान ने मुझ पर इतनी कृपा करी है कि मैं एक ऐसे माहौल में भी, अगर वहाँ से बहुत कम लोग निकलना पसंद करते हैं, वही, क्योंकि हर तरीके का सब कुछ मिलता है वहाँ पर, संसार में सब भोगों को हम पा लेते हैं। लेकिन वहाँ से प्रियाजू ने मुझे ऐसे निकाला, एकदम खींच कर, अचानक से। जी। काम आता था, मेरा मन नहीं करता था जाने के लिए। ऑफिस जाती थी तो ऑफिस में कोई बोल देता था कि वृंदावन नहीं जाना, मैं जॉब छोड़ देती थी। अच्छा। कुछ भी बहाना, मैं जॉब छोड़ देती थी कि जाना है तो जाना है। प्रियाजू ने मतलब ऐसे खींचा है, और पता भी नहीं चला उस कृपा का मुझे। मैं स्वयं बोलती थी, मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं इतने ऐशो आराम में रहती थी। जिस तरह से मैं अपने स्वयं के खर्चे खुद उठाती थी, किसी से मांगने की जरूरत नहीं थी। कभी कभी ऐसा भी नहीं हुआ, कभी इवन मैं हेल्प करती थी लोगों की, कभी जरूरत होती थी तो। और श्री जी ने ऐसा किया, अचानक से यहाँ ले आई, और यहाँ लाने के बाद इतने सरल स्वभाव से, कभी मैंने सर पे पल्लू ढक के नहीं देखा था। आज पल्लू उतारने का मन नहीं होता जी। तो मैं कहती हूँ कि ये सब कृपा से है, ये गुरुदेव भगवान की कृपा है। हमारी श्री जी से पहले हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा है। यदि गुरुदेव भगवान कृपा नहीं करते, ना हमें श्री जी के प्रति प्रेम पता चलता, ना हमें पता चलता कि भक्ति क्या है, और ना हमें पता चलता कि मनुष्य जीवन हमने क्यों लिया है, किस लिए लिया है। सत्य है, पहले गुरुदेव कृपा की, फिर श्री जी की महिमा। क्योंकि हमें गुरुदेव ही हैं श्री जी से मिलाने वाले। हमें नहीं पता था श्री जी कैसे हैं, लालजू कैसे हैं, भक्ति क्या है, प्रेम क्या है, भाव क्या है, ये सब बताने वाले हमें गुरुदेव भगवान हैं। गुरुदेव भगवान ने हमें एक एक चीज़ इतने विस्तार से समझाई है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है ना, और अपने बच्चे को सिखाती है बचपन से लेके बड़े होने तक कि तुम्हें ऐसे रहना है, ऐसे खाना है, ऐसे चलना है। तो गुरुदेव भगवान हमारी माँ है, उन्होंने हमें पाला है, उन्होंने हमें समझाया है प्रेम क्या है, हमें जाना कहाँ है, हमारा रास्ता कहाँ है, हमारी मंजिल कहाँ है। ये सब ले जाने गुरुदेव भगवान है।
बहुत सुंदर। बड़ी कृपा थी, कोई पूर्व जन्म का कुछ था गुरुदेव। श्री जी की कृपा है और मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा है। गुरुदेव भगवान की कृपा बिना कुछ नहीं हो पाता। तो काफी माता बहनें भी ब्रज में आना चाहती हैं, जैसा आप तो ब्रज में रह रही हैं तो आपको पता ही होगा यहाँ पे जो आनंद प्राप्त होता है वास्तव में आंतरिक आनंद ही महसूस किया जा सकता है यहाँ रुकने के बाद। अब आप पिकनिक स्पॉट की तरह कोई आता है तो वृंदावन में सब नहीं, वो तो फिर वो देखकर चला जाता है, नौका विहार किया, दर्शन किए और बस चले गए वो तो। लेकिन जो सच में ही हृदय से आनंद प्राप्त करना चाहता है, जो चाहता है कि मैं अपने हृदय के अंदर जो जलती हुई ज्वाला है उसको कम कर दूं, शांत कर दूं, उस क्रोध को शांत कर दूं, एक प्रेम को पालूं, अंदर के आनंद को पालूं, तो वृंदावन आने के बाद संतों के साथ बैठो, रसिकों के संग बैठो, भक्तों में बैठो, तो उससे आपको आनंद मिलेगा। आप संतों के दर्शन करो, आप बिहारी जी के दर्शन करो, साथ में आप कहीं संतों के दर्शन करने जाओ, उनके मुख से आप उनके जो शब्द होते हैं, जो वो एक एक चीज़ें बताते हैं कि प्रेम क्या है, वृंदावन क्या है, असल में वृंदावन क्या है। ये वृंदावन जो हम देख रहे हैं, ये वृंदावन तो एक बाहरी वृंदावन है। आंतरिक वृंदावन क्या है, ये तो आपको संत ही समझा पाएंगे। इसको तो आपको लालजू या श्रीजी भी नहीं समझा पाएंगे, ये तो आपको संत और गुरुदेव ही समझा पाएंगे कि असल में वृंदावन क्या है। बिल्कुल सत्य कहा दीदी, बहुत सुंदर। तो अभी सब तो ब्रजवास नहीं कर सकते ना दीदी, के स्पेशल श्री जी चुन के लाती है जिनको ब्रजवास करना है। कृपा से ही होता है ये, जिस पे कृपा हो गई वही ब्रजवास कर पाएगा, बिना कृपा कोई ब्रजवास नहीं कर पाता। बिना कृपा हमने देखा, बहुत कोशिश करी ब्रजवास हो जाए, कैसे भी हो जाए, जो कमाते थे तो बहुत कोशिश करी, जमीन खरीद ले, यहाँ पर कुछ कर ले, लेकिन नहीं। जब श्री जी की कृपा हुई, उस समय मात्र हमारे पास 2 से 3 हजार रुपए थे और हम यहाँ आ गए थे। हाथ में बैग था, एक आश्रम में थे, उस आश्रम से भी निकाल दिए गए थे। रहे एक आश्रम में 2-3 दिन, वहां से निकाल दिए गए, तो 3 दिन परिक्रमा मार्ग कर रहे हैं। तब समझ में आया कि लाडली जब अपनी गोद में लेती है तो वो फिर बस बिल्कुल सत्य कहा। फिर वो गोद से कभी नहीं उतारती, कभी भी नहीं उतारती। फिर आप कितने भी, कैसे भी क्यों ना हो, कितने पापी क्यों ना हो, कितने अधर्मी क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, कभी आपको गोद से नहीं उतारती। अगर श्री जी ने हाथ पकड़ लिया फिर। बहुत सुंदर, बिल्कुल सत्य आपने बोला है कि काफी भक्त संत जो भी रहते हैं, माता बहने, पैसा ऐश्वर्य सब रहता है पीछे, लेकिन श्री जी कृपा नहीं होती, यहाँ वास नहीं कर पाते। आएंगे चले जाएंगे, आएंगे और चले जाते हैं वापस। बहुत है हमारे यहाँ भी शरीर के जो रहते हैं, आते हैं लोग, जब हमें मिलते हैं कभी यहाँ पर आते हैं तो मिलकर जाते हैं, तो कहते हैं कि हम इतनी कोशिश करते हैं, आते हैं तो रास्ते में ही रुक जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, नहीं आ पाते। तो उसी से पता चलता है कि श्री जी ने मुझ पर कितनी कृपा करी है, कि उन्होंने मुझे यहाँ रखा हुआ है। वो भेजती नहीं है कभी भी यहाँ से, हम स्वयं जाएं तो जाएं, लेकिन वो कभी नहीं भेजती वहाँ से। यदि उन्होंने कृपा कर दी और बुला लिया तो फिर वो कभी नहीं भेजती। प्रतिकूलताएं आएंगी, लेकिन अगर हम उन प्रतिकूलताओं को पार करते हुए उनके अनुकूल होते चले गए तो फिर जीवन में श्री जी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ श्री जी ही मिलेंगी आखिर में जाकर। बिल्कुल सत्य है, बहुत कृपा है श्री जी की, और कृपा से ही आप यहाँ पे हैं आज। तो अभी गुरुदेव के आश्रम जाना होता है, कभी जब जाती है? नहीं, गुरुदेव के आश्रम जाते हैं, सेवा भी होती है थोड़ी बहुत, जैसे कि अभी उत्सव आ रहा है तब भी सेवा है। हाँ, तब भी सेवा है। बाकी कुटिया पे रहते हैं, सुबह सत्संग होता है जो वहाँ जाना, या फिर शाम को वाणी पाठ होता है, तो वो नियमावली करते रहते हैं। अच्छा। श्री जी के कृपा से करवाने वाले भी गुरुदेव ही हैं, क्योंकि हमें तो नहीं है सामर्थ्य। कहा है ना, हमारे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प तरु लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। तो गुरुदेव के बनाए ही पल पाव में बनती है, हमारे बनाए कुछ नहीं होगा। हम चाहें कि हम ये कर ले, नहीं, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। यदि श्री जी ने चाह लिया ना ये होगा, गुरुदेव ने चाह लिया कि ये होगा, तो वही होगा, सिर्फ वही होगा। बिल्कुल सत्य है। तो अभी दीदी फैमिली वालों से बातचीत तो है? हाँ, तो होती है, कभी कभी उनसे बातचीत हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं। हाँ, उनसे कांटेक्ट में है श्री जी की कृपा से, लेकिन ये है कि अपना विरक्त भाव से ही यहाँ रह रहे हैं। तो दीदी माता पिता को छोड़ के आना क्या मतलब उचित रहता है कि क्या ऐसा कुछ गुरुदेव ने बताया होगा आपको? उनको संभालने वाले हमारे भैया हैं, घर में शरीर के जो भाई है वो हैं, भाभियाँ हैं, और आपको भी पता है कि एक बेटी तो कभी आजीवन अपनी माँ के पास नहीं रह पाती है, उसे जाना ही होता है। बिल्कुल, ससुराल तो उसे जाना ही होता है।
अब हाँ ये है कि बेटे नहीं है और सिर्फ पुत्री है, और वो पुत्री ही करेगी उनका निर्वाह, तो ससुराल जाने के बाद भी करेगी। अब हम तो ये समझते हैं कि हम अपने ससुराल आ गए हैं सब कुछ छोड़कर, जी हाँ। क्योंकि जिसके गुरु चरणों से विवाह हो गया हो तो हमारे तो ससुराल ही है। नहीं नहीं, बिल्कुल 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 परम सत्य है। तो शादी वगैरह तो आपने की नहीं थी? नहीं, विवाह का कोई विचार है भी नहीं हमारे जीवन में, हमें ऐसे ही रहना है जीवन, क्योंकि अगर हम विवाह में लग गए और सब चीज़ों में लग गए तो हम प्रिया जी की सेवा में नहीं लग पाएंगे। हम जानते हैं कि हम नहीं लग पाएंगे, हम कोशिश करेंगे गृहस्थ में होते हुए भी करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं है सामर्थ्य करने का। अच्छा, तो गुरुदेव भगवान की कृपा से अभी आपने बोला ना कि वास्तव में जीवन का महत्व पता चला है, तो थोड़ा सा बताएंगे मतलब क्या वास्तव में जीवन का महत्व है क्या? बहुत सी ऐसी लीलाएं हुई हैं कि बहुत प्रतिकूलताएं आई हैं शरीर के साथ जी कि आपको बताएं, जी। जैसे एक समय पे मैंने आपको बताया मेरे पास कुछ भी नहीं था पानी के लिए, जहाँ हम कुटिया लेकर रह रहे थे, तो उसी आश्रम की बताते हम आपको, अचानक से उन बाबा के पास एक स्त्री आती हैं, वो कहा कि हमें कुछ दिन के लिए यहाँ पर रहना है, बाबा हमें थोड़ा रहने के लिए जगह दे। तो उनकी प्रसादी बनाती थी, उनको पता नहीं था कि हम यहाँ कुटिया में रहते हैं। उन्हें 2-3 दिन के बाद पता चला कि हम कुटिया में अंदर रहते हैं, हम अपनी कुटिया में आना और जाना सिर्फ है। तो हम तो मानते हैं कि वो स्वयं श्री जी हमारे पास आई थी, तो हमारी प्रसादी की व्यवस्था उन्होंने अपने आप से, वो रोटी बनाती थी बाबा के लिए, तो 2 रोटी बनाकर हमें चुपके से देकर जाती थी। अच्छा। चुपके से देकर जाती थी। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बरसाना गए हैं, ब्रजवासियों ने बहुत प्रेम दिया है इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, रहने को स्थान नहीं था, तो हम उन माता जी का बहुत, जो बताते हैं हमारी गुरु बहन भी थी वो माता जी, हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि जब हम 3 दिन यहाँ परिक्रमा मार्ग पर पड़े रहे, कोई नहीं था संभालने वाला, तब उन्होंने हमें संभाला था। तो इससे बड़ा तो हम आपको क्या ही बताएंगे कि हमारे साथ जो अनुभव हुआ है जी। कि जब हमारी एक दुकान पे हमारा सामान रखा रहता था, यमुना जी स्नान कर लेते थे, प्रसादी बाहर मिलती थी तो कहीं पा लेते थे, नहीं होती थी तो बैठे थे, तो माता जी आई, उन्होंने हमें रखा, उन्होंने हमें सब कुछ दिया, उन्होंने कहा सिर्फ तुम भजन करो यहाँ पर। अच्छा। तो हम कहते हैं कि हमें तो श्री जी के रूप में वही मिली थी कि उन्होंने हमें संभाला। इससे बड़े अनुभव हम और क्या ही बताएंगे जीवन में। जी जी। और वो एक दिन था जिस दिन हम धाम आए थे, अचानक से हमने अपना सब सामान पैक किया और घर वालों को बोल दिया कि हम जा रहे हैं। आई माता जी बहुत रोई, बाहर आ गए थे तो बस माता जी? हाँ, हमारी शरीर की जो माता जी बहुत रोई। बस स्टैंड से वापस घर उनको समझा के फिर वापस हम आए, हमने कहा कि अब आप संभलो थोड़ा सा, हमें जाना है और हमें वृंदावन रहना है, अब नहीं रह पाएंगे वृंदावन के लिए। चलिए, बहुत श्री जी ने कृपा की, सब ये सब थोड़ा बहुत होता है जब धामवास करने के लिए आते हैं। ये तो छोटी छोटी प्रतिकूलताएं ये तो आती रहेंगी जीवन में। ये तो एक होता है ना कि बहुत बड़ी मंजिल तक, जैसे हमें कोई बहुत बड़ी डिग्री लेनी है तो उसके लिए छोटे छोटे टेस्ट पार करने पड़ते हैं, तो हमारे लिए तो छोटे छोटे टेस्ट हैं ये। यदि हम इन यूनिट टेस्ट से नहीं निकलेंगे तो हम बड़ा टेस्ट पार करके कैसे जाएंगे प्रिया जी के पास। बिल्कुल परम सत्य है, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत कृपा हुई, और कोई आज्ञा हो तो बताइए, हमारे लायक कोई सेवा हो ऐसी। श्री जी सब सेवा अपने आप ही करवा देती हैं। तो यहाँ आप किराए पे रहती हैं? जी, यहाँ किराए पे रहते हैं। लाइट वगैरह है, पंखा है? हाँ, पंखा है, श्री जी ने करवा दी ये व्यवस्था, सारी श्री जी की ही दी हुई है सब व्यवस्था। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ भी ये मैं नहीं कह सकती मेरा है, सब श्री जी का है ये। मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा तो मैं भी नहीं हूँ, सच बताऊँ। ये शरीर भी मेरा नहीं है, सब श्री जी का है, ये सब श्री जी ने ही की है पूरी व्यवस्था। एक एक चीज़ की व्यवस्था श्री जी ने की है मेरी। चटाई पे सोती थी तो एक बाबा आए, उन्होंने कहा कि आप चटाई पे सोती हो, अब ये पलंग और ये उन्हीं का दिया हुआ है गद्दा हमें। अच्छा अच्छा। ये सब उन्होंने दिया था। कहते हैं ना कि श्री जी किसी ना किसी को निमित्त बनाकर भेज देते हैं एक तरह से। प्रसादी भी यहीं बनती है, बनाती हैं आप? जी, प्रसादी वहाँ छोटी सी रसोई है, उसी में हम बना लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, बहुत सुंदर। और कोई आज्ञा है नहीं फिर अभी? मैं श्री जी बस कृपा करती रही, सदैव अपने चरणों में लगाए रखे, धाम वास ना छूटे कभी जीवन में,
कुछ भी छूटे बस ये ना छूटे, बस श्री जी इतनी ही कृपा करे और आप सब लोगों का बस हम पर आशीर्वाद बना रहे। श्री जी कृपा करेंगे बिल्कुल अवश्य। चलिए ठीक है, जैसी श्री जी की इच्छा। जरा लाल जी की तरफ मुखारविंद कर लो तब तो भले मैं सही कोई बात रहूंगी। नहीं, आप उधर 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 उधर। श्री हाँ वल्लभ लाल की जय। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोहे जोई सोई करे प्यारे। मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। मेरे तो तन मन पूते प्रीतम प्रिय, मेरे तो तन मन प्राण हूते प्रीतम प्रिय। अपने कोटिक प्राण प्रीतम मो सुहारे। जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी सावले गौर, कहो कौन करे जय तरंग निन्यारे। जय श्री गुरु हरिवंश हंस हंसनी सावले गौर, कहो कौन करे जय तरंग निन्यारे। तो इसमें पद में कहा गया है कि जो जो प्यारा करता है वही मुझे भाता है। जी जी। और मेरे मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, मुझे तो प्यारे के नैनन में अपनी ठोर भाती है और प्यारा मेरे नैनों में बसा रहता है सदैव। जय हो, बहुत सही। मेरे प्राणों से भी प्यारा है वो मुझे, जो भी जैसा भी करे। जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी सावरगौर। महाप्रभु कहते हैं जी। हंस हंस ली सावरगौर, कह कौन करे जल तरंग न्यारे। कि हमें जैसे जल से तरंगों को न्यारा नहीं किया जा सकता ना, ऐसे हमें भी न्यारा नहीं किया जा सकता इनसे, हमें भी इनसे कभी दूर नहीं किया जा सकता। अब जैसे ये यदि नदी है तो हम इनकी लहरें हैं, तो कभी विलग्न नहीं हो सकती हम इनसे। नदी में लहरें कभी बंद नहीं होंगी और हम इनसे प्रेम करना भी कभी बंद नहीं कर सकते। ठीक है। गुरुदेव भगवान का फोटो है इनके पीछे हमारे राधा वल्लभ लाल जी महाराज हैं। अच्छा, ये संत भगवान द्वारा ये हमें प्रदान किए गए थे। गुरुदेव भगवान ने संत भगवान को दिए थे। जी जी। संत भगवान ने हमें दिए थे। अच्छा। इधर हमारे महाप्रभु और तीनों का चित्रपट जो हमारे गुरुदेव सदा बताते हैं कि इनकी हमें सेवा करनी है तीनों की। ये प्रिया प्रीतम सरकार ये भी एक संत भगवान से हमें मिले हैं और ये सेवा भी हमें संत भगवान से ही आई है। अच्छा। ये स्वयं हमारे पास चलकर आए हैं। अच्छा। इन्होंने निमित्त संत भगवान को बनाया। हम सदैव यही मांगते थे गुरुदेव से कि कब हमें प्रिया प्रीतम सरकार मिलेंगे और कब हम इनकी सेवा कर पाएंगे युगल रूप में। तो जब हमने मांगा तो पहले ये आए, फिर धीरे धीरे कर इनके छोटे स्वरूप में ये आ गए। तो ये हमारे कुटिया बिहारी हैं जो सदैव हमारी कुटिया पे विराजते हैं, बाहर नहीं जाते जल्दी से कहीं पर भी। और ये उत्सव बिहारी है जो इन्हीं के रूप में आकर सदैव उत्सव में रहते हैं। कुछ ना कुछ उत्सव इनका छोटा मोटा जो भी श्री जी करवा देती हैं हम करते रहते हैं प्रिया प्रीतम का। सिलाई करते हैं हम श्री जी की। आपको सिलाई आती है? जी हमें सिलाई करनी आती है। श्री जी का श्रृंगार जो पहना है इन्होंने ये भी हम स्वयं बनाते हैं अपने हाथों से। अच्छा जी। श्री जी का पोशाक और श्री जी का श्रृंगार, कुंदन का जितना भी श्रृंगार होता है मीनाकरी वाला हम सब बनाते हैं। मोती कुंदन का। हाँ, ये श्री जी ने हमें एक गुण दिया है और जो श्री जी ने यहाँ आने के बाद ही हमें सिखाया है। हमें नहीं आता था, यहाँ आने के बाद ही हमने सीखा है। ये बनाते हैं। ये राधा नामों पर जो लगा है श्रृंगार करके वो हमने अपने हाथों से किया है सब कुछ। अच्छा, ये आपने बनाया है? जी। एक राधा नाम और है, हम आपको दिखाएं? हाँ हाँ बिल्कुल दिखाइए ना। अरे वाह, बहुत सुंदर, तो कृपा है। जैसे ये राधा नाम है, ये भी हमने अपने हाथों से स्वयं तैयार किया है गुरुदेव को पहनाने के लिए। वाह 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 वाह, ये देखिए स्वयं हाथों से बनाया है, बहुत सुंदर। ये सब कलाएं हमें श्री जी ने दी हैं, ये सब श्री जी ने सिखाया है हमें। आपने देखा होगा हमारे गुरुदेव भगवान पहनते हैं। हाँ हाँ देखा है, ये मैंने गले में
पहनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वाह बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो पोशाक इत्यादि मतलब आप अपने स्वयं के लिए कोई बनवाना चाहता है भक्त तो भी जी आपसे जी संपर्क जी कर सकते हाँ, हैं। हमसे संपर्क कर सकता है जो भी बनवाना चाहे। श्री जी की पोशाक बड़े भाव से और प्रेम से बनती है। श्री जी जैसी प्रेरणा करती है वैसी पोशाक बनती है। जो अच्छा। जैसा कहे, यदि कोई अपनी तरफ से वस्त्र देता है तो, नहीं तो कुछ वस्त्र हम रखते हैं वो दिखा देते हैं। जो जैसा कहे हम उस तरीके से पोशाकें तैयार कर देते हैं। अच्छा। आप चाहें तो हम दिखा भी सकते हैं आपको पोशाक तैयार की हुई। बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए ना, तो बहुत सुंदर अलग ही चीज है बिल्कुल। जी देखिए, अच्छा, ये आपने तैयार किए हैं हाथों से? जी हमने अपने हाथों से तैयार किए श्री जी की पोशाक। ये श्री जी की चोली, अच्छा घाघरा अच्छा। श्री जी का लहंगा, ये श्री जी की इधर चोली आती है। बहुत बढ़िया, ये देखो। ये श्री जी की चोली है। अच्छा अच्छा। ये लालजू की कटकाचनी, ये लालजू का पैजामा, ये सब श्री जी कृपा से लालजू के कुर्ते। अच्छा, ये सब पोशाकें हम अपने हाथों से बनाते हैं। बहुत सुंदर। ये श्री जी ने ही सेवा दे रखी है। गुरुदेव भगवान कहते हैं ना कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो श्री जी की पोशाक सिल लो तो आपका चिंतन बना रहे। तो वो श्री जी ने यही हमें सेवा दे रखी है। हम चाहते हैं कि अगर कुछ ना हो पाए, भजन ना भी बने, तो हमसे ये तो बन जाए सेवा। हाँ सही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इससे पहले हम जहाँ आश्रम में थे वहाँ हम ऐसे ही निःशुल्क सेवा करते थे। लेकिन जब से अब हम यहाँ आए, कुटिया का अर्थ चलाने लगे, तो हम अर्थ लेना शुरू किया। नहीं, इससे पहले तो हमने ऐसे ही सेवाएं दी है श्री जी की सब। ये सभी पोशाकें श्री जी के हमने बना कर रखी हुई है। सभी पोशाकें हाथों से बनी हुई हमारे। बहुत बढ़िया। ये सब स्वयं के हाथों से बनी पोशाकें। और जो श्री जी ने धारण किए इस समय, ये भी हमारे हाथों से ही बनी पोशाकें हैं दोनों। अच्छा, ये दोनों? जी, ये प्रिया प्रीतम ने जो भी पोशाकें धारण की हैं, ये सब हमारे हाथों से ही बनी हुई हैं। निकलते रहते हैं, मिलते रहेंगे तो श्री जी कृपा करेगी। ठीक है, तो आप सभी भक्तों को भी राधे राधे। हम भी मिलते हैं और किसी दर्शन के साथ में सिर्फ संत यात्रा पर। जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरि।